हेलो व्यूअर्स। तो स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे ट्रिप का डे 4 है। ये 2 दिन एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी पे हम पहुंच चुके थे जयपुर। रिकैप में जैसे आपने देखा, तो क्योंकि छुट्टियों की प्रॉब्लम थी, बच्चों की स्टडी की प्रॉब्लम थी, इसलिए ज़्यादा हम स्टे नहीं कर सकते थे। तो आज डे 3 पर हम रिटर्न जर्नी प्लान कर ली और सुबह 7:30 पर हमने चेकआउट ले लिया था। और जैसा कि आपने पिछले व्लॉग्स में देखा है कि हम ठहरे थे होटल एप्पल 7, जल महल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे। तो आज हमें सिटी के ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए हम सुबह सुबह बाय आमेर जो रूट है उस पर निकल पड़े। और आज कहाँ पहुँच पाते हैं देखते हैं, बने रहिए। आज रिटर्न किसी भी जर्नी का जो एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता है ना, वो होता है रिटर्न जर्नी शुरू करना, क्योंकि किसी का दिल नहीं कर रहा होता है वापस जाने को। हमारा वो मोमेंट सुबह सुबह 7:30 हमने होटल चेकआउट ले लिया। अब देखते हैं कहाँ पहुँच पाते हैं आज। बस वही है, बंजारे हैं सारे, जहाँ रात पड़ जाएगी ठहर जाएंगे। ना आना प्लान्ड था ना जाना प्लान्ड है। यह राजस्थान में कठपुतलियों का शो होता है, कठपुतलियों का। ठीक है, देखने वालों को लगता है कि देखो वाह क्या कितना जबरदस्त शो है, लेकिन पर्दे के पीछे से ना एक तार घुमा रहा होता है कोई, उसकी वो डोरी। तो वैसे ही अपनी डोरी कोई ना कोई तो घुमा रहा है, हमने भी छोड़ा है, जो डांस करवाना है करवाते रहो। ये सामने सुबह सुबह फॉग भी थी। सामने आमेर फोर्ट, जो पिछले ब्लॉग में आप देख चुके हैं, उसके बिल्कुल सामने से हम निकल रहे थे सुबह सुबह। ट्रैफिक सुबह सुबह नहीं था, तो अच्छा रहा हमारा डिसीज़न जल्दी निकलने का। अदरवाइज़ फिर ट्रैफिक आमेर फोर्ट वाला भी निकल जाता है, जो लोग टूरिस्ट यहाँ विज़िट करने आते हैं। सुबह सुबह ही गजराज जी के दर्शन हो गए। ये बहुत मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जा रहे हैं किले की तरफ। सुबह सुबह गाड़ियाँ, अब टैक्सीज, और ये गजराज जी वहाँ लग जाएंगे लाइन में अपने ग्राहकों के इंतज़ार में। और लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद हम मिल जाते हैं जो जयपुर से जयपुर सिटी से जो रोड कनेक्ट करता है दिल्ली अजमेर, दिल्ली उदयपुर हाईवे को, उस पे मिल गए हम। लेकिन जैसे ही इस रोड पे आए तो फॉग बहुत ज़्यादा मिली, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो। फिर सोच रहे थे कि डिसीज़न सही है या गलत है, क्योंकि जब मैं बिलासपुर से गया था तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि सुबह और शाम को जर्नी नहीं हो पा रही है, फॉग इतनी ज़्यादा है। और मुझे लगा कि शायद ठीक ही बोला था उन्होंने, बहुत ज़्यादा फॉग मिली। फिर हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था होटल में, वहाँ से जब चेकआउट किया था तो डिसाइड सबने ये किया कि जैसे ही कहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाता है कोई, तो हम जो घंटा भर हमारा ब्रेकफास्ट में जाएगा, उतनी देर में शायद कोई धूप भी आ जाए, तो जल्दी से पहले कहीं ब्रेकफास्ट का प्लान करते हैं। फ्रेंड्स, तो होटल से हम निकल चुके थे। ब्रेकफास्ट हमने वहाँ नहीं किया था, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। चलो चलते हैं। दिव्या होटल एंड रेस्टोरेंट। मज़े की बात ये थी कि होटल वालों का जो मेस स्टाफ था, रेस्टोरेंट का जो भी स्टाफ था, उनको हमने ही जगाया। हालांकि 8:30 हो चुके थे, लेकिन अभी सारे रेस्ट मोड में ही थे, तो हम ही पहुंचे पहले, आज के कस्टमर उनके।
मैंने पूछ लिया कि जल्दी हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप बैठिए, हम बहुत जल्दी जितना हो पॉसिबल होगा आपके लिए ब्रेकफास्ट दे रहे हैं। और नो डाउट बहुत अच्छे से इन्होंने कैटर किया, प्रेपरेशन बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त प्रेपरेशन थी। और अक्षिजा जी साथ में हो तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम डांस ना करें जहाँ भी कहीं रुके, क्योंकि कुछ भी हो, जैसे किसी की हंसी निकल जाती है, किसी का रोना निकल जाता है, अगर 4 घंटे डांस ना करे तो अक्षिता का डांस निकल जाता है। तो कुछ देर यहाँ फन करने के बाद हम फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। अब मौसम इस वाले स्ट्रेच में तो काफ़ी अच्छा था, धूप खिल चुकी थी, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, विजिबिलिटी सही थी। आगे देखते हैं कैसा मिलता है। बीच बीच में फिर से 2-3 किलोमीटर्स के पैचेज ऐसे आ रहे थे जहाँ पर फॉग मिल रही थी, लेकिन उतनी डेंस नहीं थी कि ड्राइवेबिलिटी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो। तो हम चले जा रहे थे, पता था नहीं कि कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखा था ये कि चंडीगढ़ या अंबाला के आसपास कहीं आज स्टे कर लेंगे। और यहाँ एक बात और थी आज की, आज 14 जनवरी है, तो मकर संक्रांति के ओकेज़न पर यहाँ राजस्थान में छुट्टी थी आज, तो उस वजह से भी शायद ट्रैफिक, ये जो उदयपुर दिल्ली वाला जो हाईवे है, उतना ज़्यादा नहीं मिला जितना हमें जाती बार ट्रैफिक फेस करना पड़ा था। मौसम भी ऑलमोस्ट अब क्लियर हो चुका था, तो हम चले जा रहे थे जर्नी का एंजॉय करते हुए। तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद लगभग 1 घंटा ड्राइव हो चुके हैं। मौसम बीच बीच में कहीं कहीं धुंध मिल रही है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर है, धूप खिली है। पिछली सीट की सारी सवारियाँ ब्रेकफास्ट के बाद पूरी तरह से पूरा डाइजेस्ट करने में लगी हुई हैं, सो चुके थे सारे। जब अब मैं वीडियो बनाने लगा तो सारे जाके एकदम से एक्टिव हो गए मेरी आवाज़ सुन के, अदरवाइज इन्होंने जी भर के ब्रेकफास्ट का पूरा मज़ा ले लिया। ठीक है, तो बने रहिए, आज ऑलमोस्ट पूरा दिन ड्राइव ही है, देखते हैं आगे। तो लगभग 11 बजे हमने ये जो उदयपुर दिल्ली वाला जो हाईवे था 140, इसको छोड़ दिया। ये सामने जा रहा है जो राइट साइड पे ऊपर फ्लाईओवर पे, ये दिल्ली के लिए चला गया और हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लिया। अब हम फिर से उसी 6 लेन हाईवे अम्बाला नरनौल, उस पर आगे अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। तो फिर से एक्सप्रेस हाईवे के दर्शन करते हैं, उस पर ड्राइव का मज़ा लेते हैं। धुंध यहाँ फिर से मिली हमें, देखते हैं कितनी देर और आगे जो है वो लगभग इसी तरह का मौसम रहता है। कुछ दूर चलने पर फिर अच्छी धूप खिल गई और फिर साइड के नज़ारे सच में मैस्मराइजिंग थे। पीली पीली सरसों दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही थी सिर्फ सरसों सरसों सरसों, दोनों कहीं रुकने का कर रहा था, लेकिन अभी चाह रहे थे कि थोड़ा थक जाते ड्राइव करते हुए, फिर ज़्यादा रुकते तो ज़्यादा अच्छा होता। आगे कहीं देखते हैं रुकने का, आप एंजॉय करेंगे। फिर मौसम और रोड जब दोनों सही हो तो ड्राइवर का दिल बेईमान हो ही जाता है, तो थोड़ा सा बेईमान हमने भी कर लिया। ऑलमोस्ट 100 के आसपास की बेईमानी थी। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, हमेशा सेफ चलें और कंट्रोल में चलें।
तो ब्रेकफास्ट के बाद लगभग 2 घंटे कंटिन्यूसली ड्राइव करने के बाद हम रुक गए थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था इस हाईवे पे रेस्ट पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के बाद बने हैं, ठीक है, जहाँ पर आप फ्यूल रिफ़िल करवा सकते हैं या ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी स्नैक्स जो भी लेना चाहें, वॉशरूम की फैसिलिटी। बाकी बीच में आपको साइड में कहीं जगह देख के खुद ही स्टे करना है अगर रेस्ट लेना है। तो हम भी रुक गए, कॉन्टिन्यूस ड्राइव कर रहे थे उसके बाद, और यहाँ पर आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं। ये साइड में हमारी गाड़ी में न्यू मेंबर है, सरसों, पीली पीली सरसों के खेत दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको पीली पीली सरसों ही दिखाई देगी पूरी तरह से। क्या नज़ारे, एंजॉय करिए। सॉरी, ट्रैफिक की साउंड बहुत ज़्यादा है पीछे, तो हो सकता है कुछ क्लियर ना आ रही हो आवाज़, बस आप व्यूज़ एंजॉय कीजिए। घेवर, बच्चे कल से फ़ैन हो चुके हैं घेवर के, तो घेवर और कचौरी, ये राजस्थानी कचौरी, ठीक है, जिसके लिए राजस्थान फेमस है, ये भी साथ में लेके आए थे। तो यहाँ पर बच्चों ने फिर से एंजॉय किया, सब नहीं, बच्चों ने क्या, सबने एंजॉय किया। तो पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो घेवर के ऊपर टूट पड़ा है, क्योंकि इनको बहुत पसंद आया सबको। और कचौरी, सैगल साहब की, हर्षित जी की कचौरी, फेवरेट कचौरी, ठीक है। तो हम एंजॉय करते हैं कचौरी और घेवर, और आप एंजॉय करें फिर से ये व्यूज़। राजस्थानी थाली वही रहेगी, वो भी एंजॉय की। बच्चों ने इन बिटवीन ट्रैवलिंग करते करते एक नई कलाकारी, अपने लिए एक नया मेहमान इन्होंने तैयार किया, जिसको पूरा राजस्थानी टच दिया है। ये राजस्थानी कैप, ये काइंड ऑफ दुपट्टा, मफलर जो भी होता है, देखो स्पेक्स लगी है, जैकेट पहनाई गई है, ये इन दोनों महानुभावों की कलाकारी है। गुड वन। तो अभी टाइम हुआ है 1:30 और बीच में नींद हावी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो 15-20 मिनट का एक हल्का सा नैप लेके फिर से जर्नी स्टार्ट कर दी है, दिखाने के लिए रोड और खेतों के अलावा इस हाईवे पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कुछ नहीं है, ठीक है। सो आगे अब आपको ज्वाइन करते हैं, जहाँ कहीं रुक के लंच करेंगे, उसके बाद ज्वाइन करते हैं, बने रहिए। 1 hour later. और लगभग 2:30 पे हम लंच के लिए रुके, और बच्चों के लिए सरप्राइज़ ये था कि हम वहीं रुके जहां हम ब्रेकफास्ट लेके गए थे, वही शेर पंजाब ढाबा। जिस दिन जा रहे थे तो इसी ढाबे पे हमने ब्रेकफास्ट लिया था, और इसी पे बच्चों की चॉइस थी। हमारे दूसरे ड्राइवर साहब ज़िंदगी की सबसे लंबी ड्राइव करके कैसा फील कर रहे हैं? विक्ट्री साइन, वेरी गुड, एक्साइटिंग है। ये तो खाने के लिए रुके ना, तुम्हें प्लास्टिक में। ये बच्चे बिल्कुल लंच की इस टाइम सबको तलब लगी हुई थी कि लंच करना है। और हर्षित जी के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ था वही कि जहां इन्होंने अपना तंदूर पराठा एंजॉय किया था, वहीं इनको लंच करवाने के लिए हमने रुके। तो अब लंच टेबल पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर यहाँ एक हैवी सा लंच लेके और टेस्टी सा लंच लेके सारे लोग सेटिस्फाई हो गए। जो नींद लग रही थी, एनर्जी डाउन थी, सब एनर्जेटिक हो गए। और एक चेंज अब आप देखेंगे कि सीनियर सिटीजन अब दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो गए, और हमारी गाड़ी में अब ये जूनियर की टीम आ जाती है, जूनियर्स की। ठीक है, तो अब धमाल जो दूसरी गाड़ी में मची हुई थी वो इस गाड़ी में मचने वाली है धमाल। आपको धमाल भी दिखाएंगे और जर्नी का एंजॉय भी करेंगे, बने रहिए साथ में। तो अब एक्चुअली हम थोड़े डायलेमेटिक हो चुके थे, क्योंकि टाइम हुआ था जब हमने
लंच से फ्री हुए थे, ऑलमोस्ट 3:30 पे फ्री हो गए थे। तो फिर दिल में आ रहा था कि क्यों ना बिलासपुर तक की ड्राइव कर ली जाए। दूसरे ड्राइवर साहब ने भी यस कर दी और मैंने फिर सबको बिना बताए टारगेट ले लिया बिलासपुर का। और इस बार हम जाने वाले थे अम्बाला की तरफ से, क्योंकि आए हम पिहोवा वाली साइड से थे। तो बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे, सब में एनर्जी बची हुई थी, ठीक ठाक एनर्जी थी। तो सीधा डिसाइड किया कि सीधा बिलासपुर चलते हैं। आज मैं भी अपनी लाइफ की सबसे लंबी जर्नी करने वाला था, जयपुर टू बिलासपुर 600 किलोमीटर की। और ये थी वो वजह जिस वजह से हम आए नहीं थे, क्योंकि उस दिन रात होने वाली थी और डाइवर्जन इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि ये 6 लेन का जो काम है अभी पूरा नहीं हुआ है अम्बाला तक। तो डाइवर्जन इतने ज़्यादा हैं, बीच बीच में काम चला है, रोड की कंडीशन ठीक नहीं है। तो अम्बाला तक पहुंचना अपने आप में फिर टास्क होता है। आगे डेराबस्सी में आपको पता है बहुत जाम लगता है, बहुत जाम लगता है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा लंबा था, लेकिन इस वजह से पटियाला पिहोवा होके हम आए थे। फिर एग्ज़िट टोल लिया और उसके बाद हम पहुंचते हैं अम्बाला। और ये आ गया आपका दिल्ली चंडीगढ़ फेमस हाईवे। ट्रैफिक आपको दिख ही रहा है। तो आगे लालड़ू पहुंचते पहुंचते हमें बहुत टाइम लग गया, बीच बीच में बहुत जाम लग रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि लालड़ू से टुवर्ड्स लांड्रा, ठीक है, बनूड़ होके हम लांड्रा के लिए निकले। वहाँ थोड़ा सा रोड सिंगल था, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था, जाम नहीं था। गूगल भी बसी में बहुत ज़्यादा, डेरा बसी में बहुत ज़्यादा जाम दिखा रहा था, इसलिए हमने ये लांड्रा वाला रूट चूज़ किया और ये पहुंच गए हम CGC लांड्रा। टाइम हुआ था ऑलमोस्ट 6:30 या 6:30 भी नहीं हुए थे शायद, अभी 6 o'clock का टाइम था। 6:15, 6:15 बजे हम खरड़ बाईपास खरड़ फ्लाईओवर पे चढ़ के, अब लगभग 1 घंटा 1.5 घंटे का सफ़र बचता है। हम जर्नी करते हैं, रात को अब दिखाने को भी कुछ नहीं है, और घर पहुंच के आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और फिर 8 o'clock पर हम पहुंच जाते हैं, जो 4 लेन निकला है वहाँ से, जो बिलासपुर के लिए डाइवर्जन है, मंडी बरहाड़ी ब्रिज। एक बहुत आजकल ये फेमस माइलस्टोन बन चुका है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे यहाँ से निकल जाता है टुवर्ड्स मंडी मनाली 4 लेन, और राइट साइड पे बिलासपुर के लिए यहाँ से डाइवर्जन है। तो ईश्वर की दया से और अपनों की दुआ से हमने एक बड़ा अनप्लान्ड, एक बहुत लंबा ट्रिप जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ऊपर वाले की मेहर रही कि कहीं भी कोई क्योंकि फैमिली के साथ जब आप चलते हो, 10 लोग हैं, तो कुछ इस तरह से भी कई बार हो जाता है कि जो कि आप नहीं चाहते, या कुछ कड़वी यादें यानी कि टूर से जुड़ जाती हैं। तो मालिक की दया से इस तरह से कुछ नहीं हुआ, बहुत एंजॉय करके हम वापस आ गए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा ये अनप्लान्ड टूर।